हमेशा ही आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिखेगा और वो ब्रैकेट हमेशा याद रखना कि उसमें सारी संख्या जो होंगी वह पूर्णांक में होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक, इतनी सी बात समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको ये देखना है कि यहाँ पर जितना भी बड़ा ब्रैकेट हो, कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो, उसमें कितनी भी संख्याएं हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको लास्ट में देखना है कि एक भाग के चिन्ह के बाद एक संख्या होनी चाहिए पूर्णांक में। ठीक, इतनी सी बात समझ आ गई। सबसे पहले एक ब्रैकेट होना चाहिए, ब्रैकेट चाहे कितना ही बड़ा हो, आपसे कोई मतलब नहीं है। उस ब्रैकेट के बाद यदि एक भाग का चिन्ह लगाए और भाग के चिन्ह के बाद एक पूर्णांक में संख्या दी गई है। अब आपको क्या देखना है कि स्टार्टिंग में एक संख्या, फिर भाग का चिन्ह, फिर एक संख्या और उसके बाद गुणा, ये होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आपको कभी भी दिखती है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक संख्या, फिर उसके बाद भाग का चिन्ह, फिर उसके बाद एक संख्या, उसके बाद गुणा होना चाहिए, गुणा के बाद एक पूरा ब्रैकेट कभी कैसा भी हो, ये ऐसा ही प्रश्न बन के आता है, ध्यान रखिए। उसके बाद पूरा ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट के बाद एक भाग का चिन्ह होगा, भाग के चिन्ह के बाद एक संख्या होगी। यदि इस प्रकार से यदि आपको कभी भी दिख जाता है तो आपको सीधा ही क्या करना है कि 60 को आपको 5 से डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, 60 को आपको 5 यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें आपको इससे डिवाइड कर देना है। इससे आप यदि डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना बना आपका 12 बना। कितना बना आपका 12 बना। अब हमने बोला कि 12 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 12 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब बोलो, अब देखिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर होती है तो उन्हें 12 का पढ़ा भी नहीं आता। तो कोई भी कैसी भी बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके लिए जैसे कि हमने बोला कि 12 है तो 12 है तो इससे डिवाइड कैसे करोगे, तो छोटे छोटे पहाड़े तो आते हैं आपको। जैसे कि हमने बोला कि यदि 12 है तो इसमें से कोई भी एक ऐसी भी संख्या हो उसमें से हमेशा ही एक अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। हमने बोला अभाज्य संख्या कितनी निकलेगी, तो हमने बोला 3 गुणा 4, यहाँ पर क्या होता है 3 चौक 12 होता है, यानी कि अभाज्य संख्या कितनी निकली हमारी 3 निकली। अब जो भी संख्या आपकी 12 से डिवाइड होगी वह 100% 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या जो है वह 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्या ये 4 से डिवाइड होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला क्या ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, आप 3 से देखोगे तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये संख्या जो है वह 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से तो डिवाइड नहीं होगी, 3 से डिवाइड हो रही है तो क्या हो गया 4 से तो डिवाइड नहीं हो रही, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 जो होता है वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 की बात करें तो 4 से आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ये संख्या जो है वह 4 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा